आप सभी को गुड मॉर्निंग। चैप्टर 11 रचना पढ़ा रहे हैं, जिसमें पहले ही बोले हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें से एक क्वेश्चन हर साल पूछता है 5 मार्क्स का, ठीक है। 5 नंबर एकदम फिक्स है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। 1 और 2 क्वेश्चन हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 3, और इसके लिए कंडीशन भी हम बता चुके थे। जो भी त्रिभुज का रचना होगा उसके संगत भुजाएं किस गुना में होना चाहिए, वो वाला कंडीशन बता दिए थे कि अगर संगत भुजाएं समरूप त्रिभुज उसका रचना करना है, तो अगर संगत भुजाएं 7/5, 3/4 या कुछ 2/5 जो भी रहे गुनी में, तो नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग लगाना है। वहां देखना है कि मान 1 से अधिक आ रहा है कि 1 से कम आ रहा है। अगर अधिक आएगा तो वह बनेगा जो संगत त्रिभुज उसके समरूप में बनेगा, वह समरूप त्रिभुज बाहर बनेगा। अगर 1 से अधिक हुआ, और अगर 1 से कम है तो उसको अंदर में बनाते हैं। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। पहले तो एक त्रिभुज बनाएंगे जो दिया हुआ है, इसका विमा 5, 6 और 7 सेंटीमीटर। फिर अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। इसके समरूप में एक और अन्य त्रिभुज की रचना करना है, जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो यही से कंडीशन याद रखना है कि 7/5 गुनी है, मतलब 5 से भाग लगा के देखिए 7 में 1 से बड़ा होगा। जब 1 से बड़ा होगा तो जो इसके त्रिभुज के ये जो ओरिजिनल त्रिभुज बनेगा, इसके समरूप में जो त्रिभुज बनेगा वो बाहर में बनेगा, क्योंकि 1 से अधिक आ रहा है। भाग लगाने पे 1 से अधिक आ रहा है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है त्रिभुज की भुजाएं, उसको यहाँ लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये त्रिभुज है ABC। त्रिभुज ABC है, उसमें सभी भुजाओं के मान को लिखिए। हम बोले नीचे में बड़ा भुजा लेना ताकि डायग्राम अच्छा लगे देखने में। तो बड़ी भुजा कौन है, देखो तो 7 सेंटीमीटर, इसको BC मानेंगे। तो इस दोनों को AB और CA मान लो। तो एगो AB का मान लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर, फिर BC का मान ले लेंगे 7 सेंटीमीटर। जो बड़ी भुजा होगा उसको BC नीचे लेंगे, और CA का मान है 6 सेंटीमीटर। पहले इस त्रिभुज को बनाइए, ठीक है। चलिए BC ले रहे हैं हम 7 सेंटीमीटर। स्केल से नापना है 7 सेंटीमीटर। स्केल से मापिए 7 सेंटीमीटर। मेरा स्केल ये है, ओरिजिनल स्केल। मान लेते हैं कि ये दूरी कितना हो गया मेरा 7 सेंटीमीटर। और कौन सा है, नाम भी लिखना है, B और C, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए AB का मान कितना 5 सेंटीमीटर, तो BC इधर है तो A इधर ही होगा ना। तो A से B का दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर। तो डिवाइडर पे लेना है 5 सेंटीमीटर, स्केल से नाप के डिवाइडर पे 5 सेंटीमीटर लेकर B से काट देंगे इधर, ठीक है। ऐसे नहीं बना देना है 5, 4 इधर 7 और लिखा हुआ है तो ऐसे बना देंगे, ऐसे गलत हो जाएगा त्रिभुज, ठीक है। ऐसे लेंगे 5 सेंटीमीटर, इधर कट कर देंगे चाप से। उसके बाद देखिए इधर A आएगा और इधर C है, तो CA की दूरी देखिए कितना है 6 सेंटीमीटर। अब माप लेंगे स्केल पर 6 सेंटीमीटर डिवाइडर में नाप करके इधर C बिंदु से काट देंगे। कट गया। अब ये बिंदु को मिला दीजिए B से और C से, तो त्रिभुज मेरा बन के तैयार हो गया। सबका दूरी भी लिख देंगे। चलिए ये हो गया शीर्ष A से B की दूरी 5 सेंटीमीटर और C से A की दूरी 6 सेंटीमीटर। ध्यान देना, यहाँ पे 7/5 गुनी है, तो इस त्रिभुज जो समरूप बनेगा, इसके समरूप में एक और त्रिभुज, तो वो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो बड़ा बनेगा तो C भुजा को बड़ा करो, फिर A भुजा को भी, ये AB भुजा को भी बड़ा करेंगे और BC को भी थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, क्योंकि बाहर में बनेगा। आगे के सॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए पहले ही बड़ा कर देंगे।
फिर बीसी को भी बड़ा कर दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि बाहर से बनने वाला है त्रिभुज, एक समरूप त्रिभुज। चलिए अब क्या करेंगे, बिंदु बी से एक न्यून कोण का रेखा खींचेंगे अपने मन से थोड़ा सा बड़ा, जिसको कि 7 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो अब छोटा सा चाप लेंगे डिवाइडर पे और बी से 7 बराबर भागों में बांटेंगे। जो बड़ा मूल रहेगा ना यहाँ पे 7/5 3/4 रहेगा, तो 4 भागों में 7/5 है तो 4 भागों में बांटना है। और जो नीचे रहेगा उससे हम मिलाने बोले हैं सी को, ठीक है, जो नीचे रहेगा उससे मिलाना है सी को। तो 7 भागों में बांटिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7। नाम लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। और जो नीचे में उसको मिलाएंगे 5 नंबर पे, 5 नीचे में 5 से सी को मिलाएंगे। बोलो, पूछो क्वेश्चन पूछो। ये रूल है, बनाने का रूल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए 7/5 है, तो ये त्रिभुज के, ये जो ओरिजिनल त्रिभुज है इसके बाहर में बनेगा। जब बाहर बनाना है तो हमको पहले ही मिलाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर 7 पे कम करेंगे। जो कम कल वो वाला क्वेश्चन में 2 नंबर क्वेश्चन में हम लास्ट छोर से मिला रहे थे, क्योंकि त्रिभुज को अंदर बनाना था, समरूप त्रिभुज को। इस बार समरूप त्रिभुज जो बनेगा वो किधर बनेगा, बाहर की ओर, इसलिए पहले ही मिलाएंगे। और हमेशा याद रखना जो नीचे में उसी से मिलाएंगे लास्ट छोर को। ये रूल है बनाने का। कोई दिक्कत? ये बनाने के रूल में शामिल हो रहा है, जितना भी बात बोल रहे हैं सब वही बनाने के रूल में है। नीचे में जो संख्या है उससे मिलाएंगे और जो बड़ा संख्या है उतनों भागों में ये भाग को, ये रेखा को काटना है। कोई दिक्कत किसी को नहीं? चलिए तो 5 से मिला दीजिए लास्ट छोर को त्रिभुज के सी बिंदु से। क्वेश्चन पूछना है, कोई दिक्कत नहीं है। सी बिंदु से मिला दिए, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए जो रूल में था कि यहाँ पर से एक चाप खींचेंगे, खींचिए, छोटा सा चाप लीजिए, डिवाइडर पे एक चाप खींचिए। अब इसी चाप को छोटा बड़ा ना करते हुए 7 पे आ जाइए, ठीक है। कौन कौन है वहां पे? 5 और 7। अब 7 पे आएंगे और इसी चाप को खींचेंगे, इधर खींच दिए। अब पहले यहाँ से मिला रहे थे तो इसका नाप ले रहे थे, अब यहाँ से 5 से मिला है तो 5 वाला का माप लेंगे। जो चाप है यहाँ पे, इस बिंदु को और इस बिंदु को डिवाइडर से माप लेंगे, माप करके यहाँ से काट देंगे। कट गया, कोई दिक्कत? अब इसको 7 से मिलाते हुए यहाँ पे सी के बड़े बढ़ाए हुए भुजा पे लेकर चले जाना है। एकदम बढ़िया से मिलाना है, एकदम पूरा बिंदु पे। चलिए यहाँ तक पहले कीजिए, तो इसका नाम दे देंगे सी डैश। यहाँ तक कीजिए, एक एक कर। यहाँ तक कंप्लीट हो गया सभी का? यस सर। आगे चलते हैं सॉल्यूशन में। अब यहाँ पर बिंदु सी पर देखिए, यहाँ पे बिंदु सी पर एक छोटा सा चाप लेंगे अपने मन से डिवाइडर से और सी से काट देंगे। एक चाप लिए, सी से काट दिए। इसी चाप को फिर छोटा बड़ा ना करते हुए सी डैश पर ले जाएंगे, ठीक है। इसी चाप को फिर सी डैश पे ले जाके फिर काटेंगे एक चाप। काट दिए। सेम चाप को जो सी बिंदु से लिए हैं उसी चाप को लेकर आएंगे सी डैश पे और उसको काट देंगे। अब फिर यहाँ पे इस दोनों को बिंदु को बढ़िया से माप देंगे, फिर सुई से डिवाइडर से माप करके यहाँ से काट देंगे। काट दिए। मेरा रफ डायग्राम है, आप लोग बढ़िया से बनाइएगा। यहाँ से काट दिए, उसके बाद सी डैश से और इसको मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए। आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा, रचना कंप्लीट हो जाएगा। सी डैश से और इससे मिलाते हुए रेखा खींच देंगे, ए शीर्ष के पास भेज देंगे। यहाँ देखो
और ये जो रेखा आया किसके नजदीक आया, ए के नजदीक, तो इसका नाम हो जाएगा। तो देखिए एक समरूप त्रिभुज जो रचना हुआ वो कौन हुआ, ए डैश बी सी डैश, ए डैश बी और सी डैश, जिसकी संगत भुजाएं क्या होगा, ए बी सी की भुजाओं की 7/5 गुनी, तब लिखेंगे लास्ट में। इसलिए एक समरूप त्रिभुज या एक त्रिभुज ए डैश बी सी डैश की रचना किया जिसकी संगत भुजाएं दिए हुए त्रिभुज के, दिए गए त्रिभुज लिखो, दिए गए त्रिभुज की भुजाओं की 7/5 गुनी है। ये हो गया आपका पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का हिंदी होता है हल। तो हल से याद आया, कहते हैं कि दुनिया में जो भी परेशानियां हो आपको कहाँ जाना चाहिए, किसान के पास जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास हल होता है। ठीक है।